शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में वैसे तो उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से ही मिले, राजनाथ सिंह से ही मिले, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से ही मिले, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकातें चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो है अमित शाह के साथ। अमित शाह, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो मिशन था, 10 साल पुराना मिशन उनका, कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनानी है और हिंदुत्व की सरकार बनानी है। शुभेंदु अधिकारी के चेहरे की पहचान अमित शाह ने खुद की थी, तृणमूल कांग्रेस से लेके आए थे और उनके शपथ ग्रहण समारोह में खुद थे। उनके जो मुख्यमंत्री की विधायक दल का नेता चुना गया, उसमें खुद पर्यवेक्षक बने गए थे, पहली बार पर्यवेक्षक बन के गए थे। खैर, वो तो पुरानी चीजें हो गई। कल जो मुलाकात हुई अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है और उस मुलाकात की बहुत कम चीजें बाहर आई हैं। उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिखेगा पश्चिम बंगाल में आप लोगों को। जो घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, जो अभी भी फर्जी प्रमाण पत्र बना करके, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और तमाम चीजों की वजह से 27 लाख पे तो चैलेंज हुआ, उनका डिस्प्यूट है। जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतदाता सूची में जिनका नाम शामिल हो गया है, उनकी भी पहचान की जाएगी। क्या क्या उस बातचीत में हुई, क्या क्या तय हुआ और कैसे वहां पे आने वाले दिनों में उसका क्या क्या इम्पैक्ट दिखेगा, इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कि शुभेंदु अधिकारी इतने कम समय में जो मुख्यमंत्री रहे, उसमें एक तरह से कहें कि अमित शाह का दिल जीतने में सफल हुए और अमित शाह ने उनके सामने उनकी तारीफ की। खास तौर पे जो वायदा था कि हम बीएसएफ को जमीन दे देंगे, 45 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा, वो वायदा उन्होंने पूरा कर दिया। आयुष्मान भारत लागू कर दिया। जो चिकन नेक जो है कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो 22 किलोमीटर पतला एक जगह इलाका होता है जिससे नॉर्थ ईस्ट और मेन जो है लैंड भारत का वो जुड़ा हुआ है, वो जो ट्रांसफर किया है एनएचआई को, उसकी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था की है, ये सब को लेकर के एक अच्छी जो है उनकी तारीफ हुई। जो अवैध निर्माण है कलकत्ता में, जो सिंडिकेट को तोड़ने के लिए काम किया है, जो कट मनी रोकने के लिए काम किया है, जो सड़कों पे नमाज होता था, नमाज पढ़ा जाता था, उसको रोकने का जो काम किया है, ये सबको लेके एक तारीफ हुई। लेकिन तारीफ से भी ज्यादा आगे की जो चुनौतियां हैं उस पे ज्यादा चर्चा हुई। और वो चुनौतियां जो हैं वो सिर्फ कट मनी रोकना नहीं है, सिर्फ वहां जो एक राजनीतिक हिंसा है वो रोकना नहीं है, जो एक वहां पे माफिया सिंडिकेट चल रहा था उसको खत्म करना नहीं है, बल्कि जो घुसपैठिए हैं उससे पूरी तरह कैसे मुक्त बनाया जाए, इस पे चर्चा है। और ये अमित शाह ने उनको कहा है, जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा है कि सिर्फ बॉर्डर पे फेंसिंग लगाने से काम नहीं चलेगा। आपने जमीन दे दिया, वो तो फेंसिंग लग जाएगी, लेकिन अगर उसके बाद भी नदी के मार्फत कोई सुरंग खोद के आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो उसको रोकना है। यानी कि एक भी घुसपैठिया नहीं घुसना चाहिए और जो घुसे हुए चुन के निकालना चाहिए, जो अमित शाह बार बार बोल रहे हैं। ये इस पे पूरी रणनीति पे चर्चा हुई और इसके तहत उन्होंने कहा है, जो अमित शाह का जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने साफ साफ निर्देश दिया है कि जो सीमावर्ती इलाके से सटे जितने भी 15-20 किलोमीटर के अंदर तक के इलाके हैं, वहां एक एक गांव में जो पंचायत है, पंचायत में ऐसे लोगों को रखा जाए जो बाहर से घुसपैठिया आए तो उसको रोके, उसको पहचाने और तत्काल उसकी सूचना दे। दूसरा कि जो जिला प्रशासन है, जो कलेक्टर है, जो एसडीएम है, जो राज्य सरकार की मशीनरी है, वो सब बीएसएफ के साथ मिलके काम करे। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो उनके साथ, क्योंकि तस्करी भी बहुत होती है, ये चले और स्पेशल ड्राइव वहां पे चलाया जाए कि जो लोग वहां रह रहे हैं सचमुच में कब से रह रहे हैं, उनके कब बने वोटर आई कार्ड, उनके राशन कार्ड कब बने थे, उनका जन्म प्रमाण पत्र कब बना था, किस समय का जन्म प्रमाण पत्र था। यानी कि एक पहचान उनकी जो है वो डिटेल की जाए।
और जितने भी अवैध निर्माण हैं, क्योंकि अवैध निर्माण वहां पे जो सीमावर्ती से सटे इलाके हैं वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे है, वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है घुसपैठियों का, कि जो वहां आता है उसका आधार बनाया जाता है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई मदद करता है तभी आधार कार्ड उनका बनता है, तभी राशन कार्ड बनता है। पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है, ये उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है। और बीएसएफ को भी कहा है। कल बीएसएफ का वो रेजिंग डे भी था। रुस्तम जी उसके संस्थापक थे, उनका जो कार्यक्रम था, उनकी स्मृति में व्याख्यानमाला थी, उसमें भी बीएसएफ को भी कहा है कि भाई तीनों राज्य जो हैं, त्रिपुरा, आसाम और जो पश्चिम बंगाल है, ये तीनों राज्य घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। और अब बीएसएफ को इन तीनों राज्यों के साथ मिलकर के साझा रणनीति बनाई चाहिए। और इसी में जो शुभेंदु अधिकारी के साथ बातचीत थी, उसमें एक बात ये भी आई कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि अगर आसाम घुसपैठियों को रोकने में सफल रहा है तो कैसे रहा है, क्या क्या करता रहा है, त्रिपुरा क्या कर रहा है, और अब पश्चिम बंगाल में उसको कैसे बनाना है, इसके लिए पश्चिम बंगाल को उनको एक्सेप्ट करना है, उनको लागू करना है। और इसके लिए आने वाले दिनों में एक बात हुई कि तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, या जो सीमावर्ती इलाके एक आध और राज्य हो सकते हैं, मेघालय भी हो सकता है, वहां भी थोड़ी बहुत घुसपैठ की समस्या आती है, तो ये सब मिलकर के एक बार बैठक करें गृह मंत्री के साथ। यहाँ पे गृह मंत्रालय में बैठक हो जाएगी और साझा रणनीति पे काम करें, ये भी चर्चा वहां पे हुई। एक और चर्चा जो वहां पे बहुत महत्वपूर्ण हुई है, वो हुई है कि जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट के जो जिला कलेक्टर हैं, जो एसपी हैं, उनकी विशेष जिम्मेवारी है इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने में। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पंचायत वाला जो उन्होंने कहा है, जिला प्रशासन कहा है, लेकिन ये जो एक सीमांचल में जो मीटिंग की थी अमित शाह ने, आपको ध्यान होगा 24, 25, 26 फरवरी को, और वहां के 7 जिले थे, 7 जिलों के जो एसपी थे, डीएम थे, उनके साथ 3 दिन तक बैठक की थी। क्योंकि जो बिहार के जो वो सीमांचल का इलाका है, वहां के जिले जो हैं, वहां भी बिल्कुल चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से करीब है, बहुत छोटा सा इलाका बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का आता है, तो वहां भी घुसपैठ की बड़ी समस्या है। और वहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मुस्लिम आबादी कई जिलों में 60-70% तक पहुंच गई है। और अमित शाह ने शुभेंदु को साफ साफ कहा है कि हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसको हमें नहीं होने देना है, रोकना है। और घुसपैठियों की पहचान के लिए, निकालने के लिए, स्थायी समाधान बनाने के लिए अमित शाह ने उनको बताया कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी लाल किले से 15 अगस्त को, आपको ध्यान होगा कि एक हाई पावर डेमोग्राफी चेंज मिशन हम लाएंगे। उस मिशन को मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है, दिसंबर में मिली थी जहां तक मुझे ध्यान है। और अब जो अमित शाह ने कहा है कि वो मिशन के लिए जो कमेटी बननी है, उसका जो गठन होना, उसके सदस्य होने हैं, वो बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं। और वो मिशन जो है, वो मिशन ये सीमावर्ती इलाकों में जो पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वो उसका पूरा गहराई से अध्ययन करेगा। वो जो रिकमेंडेशन देगा, जो चीजें कहेगा, वो जिला प्रशासन से लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब मिलकर उनको लागू करेंगे। और जो डेमोग्राफी चेंज, अगर उसमें घुसपैठिए हैं जिनकी पहचान होगी, उनको कैसे बाहर किया जाए, इस पे भी चर्चा होगी। जो ज्यादातर जो बात हुई है वो लीगली शायद बांग्लादेश न ले, लेकिन एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना है, एक ऐसा माहौल बनाना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में रहना एक विकल्प में बेहतर विकल्प न हो। अभी होता यह है कि बांग्लादेश से वो आ जाते हैं और पैसे देके आते हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम है जो पैसे लेते हैं, 5,000, 10,000, उनको आना है, जाना है, सीमा पार कराना है, उनका राशन कार्ड बनाना है, उसके पैसे हैं, उनको आधार कार्ड बनाना है, उनके पैसे हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनते ही उनको मुफ्त का राशन मिलना शुरू हो जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो शुभेंदु अधिकारी ने बताया भी अमित शाह को कि हमने वहां पे जो डिलीशन का काम है, सिर्फ एसआईआर में वोटर लिस्ट से नहीं,
तमाम योजनाओं का लाभ से वंचित करना इन लोगों का, वो काम हमने शुरू कर दिया है। और जैसा जैसा निर्देश मिलेगा, गृह मंत्रालय जिस ढंग से कहेगा, उसके हिसाब से उन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो आश्वस्त किया शुभेंदु अधिकारी ने कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो घुसपैठ को बिल्कुल एकदम जीरो पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे और घुसपैठ की जो समस्या है उससे इस देश को मुक्त करा के रहेंगे। ये दोनों की बात हुई है। आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि जो सीमावर्ती जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उसके डीएम से और एसपी से, जैसे सीमांचल के इलाके में 7 जिलों का अमित शाह ने बैठक की थी, वो अलग से अमित शाह बैठक करेंगे। 1-2 महीने में बैठक के मॉडलिटीज और तमाम चीजें वो सब कुछ तय हो जाएंगी कि क्या क्या कहना है, कब करना है, कितने दिन की बैठक है। एक ही जगह पे कलकत्ता में सब हो जाए या अलग अलग, चूंकि सीमा वहां की काफी लंबी है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की, तो 2 या 3 बार में मीटिंग की जाए। ये तमाम चीजें तय होनी है, लेकिन जिला के एसपी और डीएम के साथ भी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में उन सीमावर्ती इलाकों में कैसे कैसे क्या काम होने हैं, इस पे भी कदम उठाए जाएंगे। ये तमाम सारी चर्चाएं हुई। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।